से तमाम झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम जगह पे कुर्मी का जो एक मुद्दा हमेशा ही रहा है कि एसटी सूची में शामिल करने की बात को लेकर। जी हाँ, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक तरह से विशाल हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है जो मोरहाबादी में होने जा रहा है, जिसका डेट जो है वो फिक्स किया गया है 25 फरवरी को। इसका नाम जो दिया गया है हुंकार महारैली रांची। सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि हुंकार महारैली रांची में क्या कुछ होने जा रहा है और कुर्मी का इतना बड़ा जो आंदोलन, जैसे डहर छेका, रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन था, ये भी कहीं ना कहीं एक बृहत आंदोलन था। उसके बाद तमाम जो लोग थे, तमाम जो कुर्मी भाई बहन जितने कोई भी थे, वो हमेशा ही आंदोलनरत हैं इस चीज़ों में कि हमें एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर हमेशा ही आंदोलनरत रहे हैं। सीधे तौर पर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि हुंकार महारैली किस लिए आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ बेनिफिट होगा कुर्मी भाइयों को और क्या कुछ मुद्दों के साथ इन लोग इन आंदोलन को कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई आंदोलन नहीं है, यहाँ पे एक महाजुटान कहा जा रहा है। जिस तरह से रांची मोरहाबादी में हुंकार महारैली का आयोजन 25 फरवरी 2024 को किया गया है। जी हाँ, विगत कल की बात करें यानी कि आज हुआ 26 फरवरी और कल हुआ आपका होगा 25 फरवरी। और 25 फरवरी को जिस तरह से हुंकार महारैली का ऐलान किया गया है, इसको लेकर तमाम झारखंड में जिस तरह से तैयारियों में लगे हुए थे, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष शीतल लोधार के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो इन आंदोलन को एक महासंगठन जो है लोगों को जोड़ने का काम जो किया जा रहा था वो बिल्कुल ही पूरी हो चुकी है। विगत हम कल की अगर बात करें तो कल जिस तरह से एक घटना सामने आया था कि उन लोग तैयारियों में जुट चुके हैं और किस तरह से तैयारियां हैं उसको देखने को लेकर मोरहाबादी ग्राउंड भी पहुंचे हुए थे। सारी चीज़ों को रखते हैं तो हुंकार महारैली में मुख्य जो कारण है, मुख्य जो बिंदुएं रखी गई हैं वो ये है कि टोटमिक कुर्मी महतो अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध करने की जो मांग है उसको लेकर इन लोग हमेशा ही तत्पर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही जा रही है। दूसरी बात, तमाम लोग जो हैं, तमाम कुर्मी भाई जो हैं, क्योंकि झारखंड में एक कुर्मी समुदाय जो है, जाति जो है, इनका एक अलग ही परचम है और वो लोग हमेशा ही तादाद संख्या में निकल कर एक चट्टानी एकता का परिचय देते हैं। आज वही हो रहा है कि हमेशा ही इन लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन विगत अगर 50-60 सालों से देखें तो अभी तक इन लोगों का बात को नहीं सुना गया है और इन लोग हमेशा ही सड़कों पे तो कभी सदन के बाहर तो कभी रेल के ट्रैकों में देखने को मिलते हैं आंदोलन करते हुए। इस बार क्या कुछ घोषणा होगा, क्या कुछ बातें निकल के आएगी, ये तो देखने लायक बात होंगी। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो लगातार जो है विगत 2 महीनों से लगातार इन लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। गांव-गांव घर-घर जाकर एक लोगों को जन जागरण करने की जो बात सामने आई थी वो कहीं ना कहीं देखने लायक बात थी। सोशल मीडिया में ये हमेशा ही चर्चा में रहा है कि कुर्मियों का आंदोलन जो है एक बृहत रूप लेता हुआ दिखा था। ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर हम झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें तो तमाम जगह पे इन लोग अपना चट्टानी एकता का परिचय देते हुए इन लोग अपना जो जाति और इन विशेषता की जो बात कहते हैं ये लोग देखते हुए नजर आते हैं। हालांकि सरकार तक ये बात पहुंच गई होंगी और ये केंद्र सरकार का मामला है कि 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल कराने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें कि 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को क्यों शामिल कराने की बात कही जा रही है, अगर 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को ऐड किया जाता है तो इसमें क्या कुर्मी भाइयों को किस तरह से लाभ मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। बात अगर करें कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऐड किया गया है और उसमें से ही अभी कुड़माली भाषा को भी ऐड कराने की बात कही जा रही है। अगर 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा संलिप्त हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे एक अलग विचारधारा निकल के आता है। जिस तरह से कुड़माली का अलग साहित्य होगा, अलग नृत्य कला संस्कृति होगा, तो ये सब चीज़ों को संरक्षित करने को लेकर इन लोग 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल कराने की बात कही जा रही है। वही अगर बात करें कि अगर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो एनसीईआरटी बुक में
इसको छपेगी और छपने के बाद स्कूल कॉलेजों में इसका पढ़ाई यानी कि पठन पाठन की प्रक्रियाएं जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अगर वही बात बोलें कि 8वीं अनुसूची में अगर किसी भी भाषा को, अभी हम बात कर रहे हैं कुड़माली भाषा की, अगर कुड़माली भाषा शामिल हो जाता है तो इसमें जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, इन लोग को एक अलग पहचान मिलेगा और यही पहचान को लेकर इन लोग का लड़ाई जो है लगातार जारी है। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, लेकिन इन सब विषयों से पहले हम लोग इस बात को रखते हैं कि रेल टेका आंदोलन में कितना कुछ फीडबैक निकल के आया। हालांकि उस दिन तो आंदोलन बहुत बृहद मात्रा में हुआ था, पूरे झारखंड में सनसनीखेज मची हुई थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं निकल के आया। हमेशा आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन इन लोग की बात को कहीं सुना नहीं जाता है। जिस तरह से तमाम लोग, तमाम नेता मंत्री से मिले थे, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम सभी से मिलकर जुटकर एक दूसरे का बात को रखे हैं, लेकिन इन लोग का बात जो है अभी तक सुना नहीं गया है। हालांकि कल का जो संगठन यानी कि कल का जो आंदोलन कह सकते हैं, कल का जो महाजुटान कह सकते हैं, ये कितना कुछ बात क्या निकल के आएगा ये देखने लायक बात होंगी। सारी चीज़ों को रखेंगे, लेकिन इन बातों पे हम आह्वान कर देते हैं कि हम किसी का पक्ष तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन बात को हम रखने की कोशिश करते हैं कि कल जो है मोरहाबादी रांची में एक विशाल हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम झारखंड से बाहर के भी लोग वहाँ पे आएंगे और चट्टानी एकता का परिचय दिखाएंगे, क्योंकि कुर्मी महतो का जो है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। तो इस बात को देखते हुए तमाम लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं। अगर आप भी कुर्मी एसटी का इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो समय 11 बजे रांची मोरहाबादी के ऐतिहासिक ग्राउंड में एक विशाल हुंकार महारैली रखा गया है। सारी चीज़ों को रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या कुछ बात निकल के आएगी, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। बने रहे, देखते रहिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, लेकिन जो सच्चाई है, जो बात निकल के आई है, ये सब चीज़ों को आपके बीच हम रखने का प्रयास कर रहे थे। बने रहे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। मोरहाबादी चलना है।